सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हेलो। हाँ क्यूटीज बोलो। पूरा वो प्रोड्यूसर कहाँ मिलेगा इस वक्त? गुड़गांव में वसई रोड पर एक रबड़ की फैक्ट्री है, उसके सामने येलो कलर का बंगलोज है, वो वहीं रहता है। राधिका तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं? राधिका कहाँ जा रही है? मैं मेहमान वाले घर में जा रही थी। क्यों? हाँ वो केशव जी से मिलने। कहाँ गई राधिका? वो अपने किसी काम से गई है। आप जानती है ना ये शहर रात को कितना अनसेफ है। देखिए मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ पता है, प्लीज मुझे बता दीजिए राधिका कहाँ गई है? उसे कुछ जरूरी काम था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुकी। लेकिन आपको उससे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। इतना क्या जरूरी काम आ गया था कि उसे इस वक्त जाना पड़ा? मैंने उससे पूछा था पर उसने मुझे नहीं बताया। अब जब वो खुद आए तो आप पूछ लीजिएगा। राधिका मुझसे झूठ बोल कर गई है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ कुछ न कुछ तो गलती हो रहा है। मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। सुनिए, राधिका ने मुझे कसम दी है कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा। कसम तुम्हें दी है, मुझे नहीं। मुझसे वो सिर्फ झूठ बोलकर गई है। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। देव, देव, देव जी कहाँ गए? राधिका जी कहाँ गई है? आपसे किसने कहा राधिका कहीं गई है? मैंने खुद उन्हें जाते हुए देखा और देव को भी मैंने ही आके बताया। बताइए ना राधिका जी कहाँ गई है? देखिए अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता राधिका कहाँ गई है और देव उसे ढूंढने कहाँ गए। देव, अरे देव, क्या हुआ? वो तो चले गए। कहाँ? वहीं उसी बंगले में जहाँ राधिका को भेजा है। विशाखा तुमने उसे बताया क्योंकि राधिका कहाँ गई है? मैं क्या करती, उन्होंने राधिका को जाते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने वो बता दिया तो बता दिया, लेकिन कम से कम रोक तो लेती उसे, जाने क्यों दिया? अब क्या होगा भाभी? अब तो उन्हें मेरे म्यूजिक वीडियो के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार को राधिका तो चुप रह जाएगी, पर वो प्रोड्यूसर, वो तो सारी कहानी बता देगा। मैंने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया। देव, देव, ऑटो 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 ऑटो। कहाँ जाओगे भैया? वो गाड़ी के पीछे चलो। देव, भैया जल्दी चलाइए ना, कार निकल जाएगी।
भैया राइट से लीजिए ना। देव भैया रोको रोको रोको। कितनी धीरे चलाते हो आप? निकल गई ना कार। अब क्या करें भाई साहब, गाड़ी तो गई। अब कहाँ जाओगे? अब मैं क्या बताऊं कहाँ जाएंगे? गाड़ी के पीछे जाना था, निकल गई। अब यूं सड़क पे तो खड़े नहीं रह सकते। आप बताओ कहाँ छोड़ दूं? चलो वापस। हाँ बैठ जाओ। लो जी, आ लिया मैडम जी, उतर लो, पैसे दे दो। हम पहुंच गए क्या? इस रास्ते पे 3 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आपको। तो भैया आगे तक छोड़िए ना। मैडम जी ऐसा है कि मैं वहाँ पर लेके नहीं जाऊँगा आपको, बहुत बदनाम इलाका है, खतरनाक इलाका है। ऑटो लेके जाऊँगा ना तो पैदल ही वापस आना पड़ेगा। आप तो खुद चले जाओ जी। बहुत रात हो गई है, मुझे आप रबर फैक्ट्री तक छोड़ दीजिए ना। मुझे उस बंगले तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैडम जी अपनी जान अपना माल बचाना हमें भी जरूरी है। जहाँ तक आपको ला सकते थे वहाँ तक छोड़ा ना हमने आपको। अब यहाँ से आप खुद ही चले जाओ जी। भैया रास्ता बहुत सुनसान दिख रहा है, आपको जहाँ भी कोई इंसान नजर आ जाए ना आप वहाँ से लौट जाइएगा। अरे मैडम जी गुंडे सड़क पे ना खड़े रहते, अंधेरे पे निकलते हैं खाली सड़क देख के। आप जी किराया दो और मुझे जाने दो प्लीज। कितने हुए? 120 रुपये मैडम जी। 120? अरे मैडम जी रात का वक्त है, 120 रुपये तो कम ही मांग रहा हूँ मैं आपसे। एक 115 ही है तो। आज जिस तरीके से देव ने मुझे डांटा है ना, आपको देखना चाहिए था। और अगर अब उन्हें मेरे म्यूजिक वीडियो के बारे में पता चल गया तो सारी मुसीबत तो मुझ पे आ जाएगी ना। मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। विशाखा, ये इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होगा। तुम इधर आओ, इधर आओ, आराम से बैठो और शांति से सोचो। अगर घर वालों को ये पता चल गया कि तुम्हारा म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है तो तुम क्या करोगी? तो तब मैं क्या करूंगी? जो करेंगे वो घर वाले करेंगे। फिर वही बात। विशाखा तुम चिंता मत करो विशाखा, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। पर भाभी, आज जिस तरीके से देव को बातों का पता चलने वाला है ना, उसके बाद वो कुछ सुनेंगे भी या नहीं। मैंने राधिका को भेजकर कोई गलती नहीं की। अरे बहन है तुम्हारी, इतना तो कर ही सकती है तुम्हारे लिए। उसे उस प्रोड्यूसर को म्यूजिक वीडियो रिलीज करने से रोकना ही होगा। बस we have to make sure देव को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि राधिका कहाँ गई है और क्यों गई है।
अलावा राधिका बहन है तुम्हारी, अगर इतना नहीं कर पाई ना तुम्हारे लिए तो उसे तुम्हारी बहन कहलाने का कोई हक ही नहीं। अब तुम चिंता मत करो विशाखा, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। आप जानते हैं प्रदीप जी कहाँ हैं? स्टूपिड प्रोड्यूसर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कम से कम से बता तो दो, राधिका के पीछे पीछे उसका बॉडीगार्ड भी गया है। कहने लगी भाई साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मैंने भी कह दिया बहन जी मैं भी ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। भाई काम लेना है तो कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर देव वहां पहुंच गया और ये प्रोड्यूसर उसकी बातों में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सर जी फोन। सर एक लड़की आपको ढूंढ रही है। लड़की? अब यहाँ भी लड़की? मैं मिलके आता हूँ। मेरे तो सारे प्लान पर पानी फिर गया। अगर देव को उस म्यूजिक वीडियो के बारे में पता भी चल गया तो वो वीडियो रिलीज होने से भी रोक दे। मैं तो चाहती थी विशाखा का म्यूजिक वीडियो पूरे इंडिया में रिलीज हो। अब ये कैसे हो? ये सब उस राधिका की वजह से। इस राधिका का परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा।
तुम मुझे ढूंढ रही हो? प्रदीप जी, राधे राधे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, जोर से। मैं विशाखा की बहन, वो लड़की जिसने आपके साथ अभी कुछ दिनों पहले काम किया था। तुम्हें भी हीरोइन बनना है क्या? नहीं जी, मैं विशाखा की बहन हूँ। वो उस लड़की ने आपके साथ अभी काम किया था ना? यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम मेरे साथ आओ। अरे भाई साहब, आपने कोई लड़की देखी क्या पिंक सलवार कमीज में? नहीं भाई, चल। भाभी ने तो बड़े मजे से कह दिया कि परेशान मत हो, पर मेरे बस में कुछ है क्या? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। राधिका को जगह मिली होगी या नहीं, और वो प्रोड्यूसर से बात कर भी पाई होगी या नहीं। हाँ, देव से राधिका सच छुपा पाई होगी या नहीं। हे भगवान, मैंने खुद को कहां फंसा लिया है। अरे आओ भाई, आओ आओ। दरवाजा खुला रखिए। लो, अब दरवाजा बंद नहीं करना तो फिर ऊपर आने का क्या फायदा? जी? मेरा मतलब नीचे म्यूजिक का इतना शोर है, अब दरवाजा खुला रहेगा तो शोर ऊपर आएगा। हाँ छोड़ो, ये बताओ क्यों आई हो तुम? क्या काम है तुम्हें? जी, मैं विशाखा की बहन हूँ। कौन विशाखा? अब नीचे इतनी लड़कियां डांस कर रही हैं, मैं सबका नाम तो नहीं याद रख सकता ना। नहीं जी, उसने कुछ दिन पहले आपके साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया था। देखिए, अगर ये म्यूजिक वीडियो यहाँ भारत में दिखाया गया तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी। बदनामी होगी? अरे बदनामी होगी तो फिर म्यूजिक वीडियो एल्बम में काम किया ही क्यों? लेकिन आपने तो उससे वादा किया था ना कि आप ये म्यूजिक वीडियो सिर्फ विदेशों में दिखाएंगे। अब देश में रिलीज करने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो भला क्यों ना रिलीज करूं? पैसे तो आपको तब भी मिल रहे थे जब आप ये म्यूजिक वीडियो सिर्फ विदेश में दिखाने वाले थे।
थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए आप एक लड़की का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? अब मैं तुम्हारी बहन का भविष्य देखूं या अपना भविष्य देखूं? अब इतना पैसा लगाया है तो कुछ कमाई तो होनी चाहिए ना। लो, एक सिप लो।